हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोग को बताएंगे विस्कोसिटी। आज आप लोग ये नहीं जानते कि विस्कोसिटी होता क्या है। ये 9th में पढ़ते भी आ गए, 12th में भी पढ़ते गए, 11 में इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये विस्कोसिटी है क्या, चलो हम यही बताते हैं। विस्कोसिटी विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं ता या चिपचिपाहट। ठीक, देखिए ये क्या करता है। ये फ्लूइड द्रव, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसके बहाव को ये क्या करता है, रजिस्ट्रेट करता है, उसे रोकता है। उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। जब किसी बहाव को अगर रोकेगा तो उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। देखिए एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे कोई सॉलिड है, सॉलिड ठोस है, अगर इस ठोस पे अगर कोई फोर्स लगाए कि इधर खींचा जा रहा है, इस ज़मीन पे रखा गया, तो यहाँ पे हम कहते थे कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? FRACTION, फ्रिक्शन। उसी तरह यहाँ पे देखोगे, अगर कहीं से अगर हम एक तरफ से पानी गिरा रहे हैं ज़मीन पे और एक से शहद गिरा रहे हैं ज़मीन पे, दोनों में जल्दी कौन गिरेगा? जल्दी बगन पानी गिरेगा। क्या गिरेगा? पानी जल्दी बन गिरेगा। तो इस पर भी ग्रेविटी फोर्स अगर मान लो जी 100% लग रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 20% लगेगा। अगर यहाँ पे अगर गुरुत्व नीचे जी लगेगा, अगर यहाँ पे 100% लग रहा है, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है ऊपर रोकने के लिए 80% रोक लगेगा। अब कहने का मतलब यह है कि देखोगे, अगर हम पानी को गिरा रहे हैं तो पानी जल्दी बगन गिर जा रहा है, और शहद को गिरा रहे हैं तो शहद लेट गिर रहा है। इसका मतलब पानी की विस्कोसिटी कम है और शहद की विस्कोसिटी अधिक है। मतलब जो शहद गिरा रहे हैं उस पर विस्कोसिटी अधिक लग रहा है, तभी तो शहद जल्दी बगन नहीं गिर रहा है। चलिए दूसरी चीज़ देखोगे, पानी के बहाव पे। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम पानी का अगर एक बह रहा है इस साइड, ठीक, तो अगर पानी बह रहा है तो पानी के अंदर यहाँ पे देखोगे पानी एक दूसरे के ऐसे रहते हैं। ठीक, जो पानी के एक दूसरे के रहेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि इसके पीछे क्या लग रहा है? FRACTION, फ्रिक्शन रजिस्ट्रेट कर रहा है कि ताकि यह पानी जो है एक तार से आगे न भाग पाए। इसकी रुकावट होता है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। देखिए ये जो पानी के अणु है एक दूसरे के ऊपर है, तो ऐसे जल्दी बगने ऐसे फिसल रहे हैं, तो ये आगे भागेगा और ये पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल में आप लोग पासा खेलते हो, ताश, जब ताश के पत्ती को ऐसे रख लोगे और पानी पे ऐसे मारोगे तो देखोगे ऊपर वाले बहुत तेज आगे भागेगा और जो ताश की जो पत्ती होती है वो नीचे रुका रहेगा। आगे देखोगे, हम इसी पे बता रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो, ये पानी का ऊपर मान लेते हैं, देखिएगा ये पानी का बोलते हैं टॉप सरफेस, इसको बोलते हैं बेड सरफेस। देखिए टॉप सरफेस और बेड सरफेस, जब हम नीचे आएंगे तो नीचे वाले पे देखिए, सबसे पहले अगर ऊपर वाले पे है तो ऊपर वाले तो आगे भाग गया, क्योंकि इस पे वेलोसिटी एक ही समान वेलोसिटी से अगर ये इधर चल रहा है, ठीक, जिस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे जब इस वेलोसिटी जा रहा है तो इसके कुछ फ्रैक्शन पीछे लग गए, विस्कोसिटी लग गया यहाँ पे, तो विस्कोसिटी पीछे लग गया। अब देखोगे यहाँ पे दूसरे वाले पे भी और तीसरे वाले में भी देखोगे तो कुछ विस्कोसिटी पीछे लग गया। तो नीचे वाले जो लास्ट आएंगे तो नीचे वाले क्या करेगा कि एकदम रुका रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इस ऐसे विस्कोसिटी रहता है। ठीक, अब चलते हैं, देखिए थोड़ी सी और बता दें आपको। जब कोई
पानी का जब यहाँ पे जब पानी का बहाव हो रहा है तो बह तो सभी रहे, बाकी जो सबसे नीचे वाला है इसका बहाव एकदम कम है, इसका मतलब जो नीचे वाले का विस्कोसिटी है सबसे अधिक है। चलिए अब हम आपको बता दें, देखिए ध्यान से, अब खाली एक और दो के बीच में देखिए हम खाली सिर्फ दो को लेंगे, एक का यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, ठीक। इन दोनों की जो यहाँ पे देखोगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितनी की चेंजिंग है, जो डिस्टेंस है यहाँ की वेलोसिटी थोड़ी सी अधिक चेंज है dv, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की ये ले लेते हैं dx, ठीक। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये dx चेंज हो रहा है, और ये क्या बोलते हैं dv, ये अधिक चेंज है। तब न्यूटन्स के जो फार्मूले हैं वो क्या बताते हैं, आगे देखोगे नेक्स्ट पेज पे, न्यूटन का तब फार्मूला बताता है कि F प्रोफेशनल टू ए के उसकी एरिया के, और दूसरा F प्रोफेशनल टू dv अपान dx के, जब इन दोनों को मिला दें तो F इक्वल टू n a dv अपान dx, ठीक। अब ये जो n है तो n यहाँ से n, ये देख रहे हो ना, ये यही हमारा क्या है, ये n जो देख रहे हो ये तो ये फोर्स है, जो फोर्स लगा है न्यूटन फोर्स। अब यहाँ से dv, और ये तो जो दूरी और जो वेग थोड़ी चेंज हुआ है, तो n हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब जैसे आपको अभी बता दिया कि जब हम पानी और होने में दोनों को गिराए, तो अगर पानी जल्दी बनकर गिर गया तो इसका मतलब पानी पे विस्कोसिटी कम है, और शहद लेट गिरा तो शहद पे विस्कोसिटी अधिक है। तो जो जल्दी बन गिरता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और जो देरी में गिरता है उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। तो यह जो n है हमारा, ये बताएगा कि किसकी विस्कोसिटी अधिक है, किसकी विस्कोसिटी कम है। चलिए इसकी SI यूनिट बता दें, इसका मात्रक देखिए, इसकी SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल पर सेकेंड, ठीक है। इसके SI यूनिट होता है। अब थोड़ी सी यहाँ एक चीज़ और बताना हमने भूल गया, यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी जो यहाँ पे है, हमने बताया कि ये आगे ये जो भाग रहे हैं इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ ग्रेविटी, हम विस्कोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं। चलिए थैंक यू, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पे।